जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। आज के वीडियो में हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक एक जो कंट्री है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने अफ्रीका महाद्वीप जो है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे दिए थे, जो आउटलाइन है उसके बारे में। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है एक बार देखते हैं। एशिया महाद्वीप पूरा कंप्लीट हो गया है, यूरोप महाद्वीप कंप्लीट हो गया, अफ्रीका महाद्वीप चल रहा है, आज और कल में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचेगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, एक एक दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो ओशिनिया है ये भी एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जो अफ्रीका है कल आपको बताए थे एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों में दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन सा आता है? एशिया महाद्वीप। पहले पे आता है, दूसरे पर, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका आता है। ठीक है, चौथे पे साउथ अमेरिका आता है, पांचवें पे नीचे आ पाएंगे तो अंटार्कटिका आएगा, छठवें पर यूरोप महाद्वीप आएगा। ये जो है ये पूरा कवर कर चुके हैं हम लोग, पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। सातवें पर आता है ओशिनिया महाद्वीप। ठीक है जिसमें ऑस्ट्रेलिया इसमें सबसे बड़ा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। टोटल आप लोग पढ़े होंगे 7 महाद्वीप है। इन 7 महाद्वीप का हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। देखिए, कल आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में थोड़ा जो आउटलाइन बताए थे उसमें ये बताए थे कि आप जब ये है आपका इंडियन ओशियन है ना, मेडागास्कर इधर है, यहीं पे मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में यहीं पे मोजाम्बिक चैनल मिलेगा आपको। उसके बाद ये आप यहाँ से जब हॉर्मुज जल संधि के माध्यम से, बाब अल मंदेब के माध्यम से इधर जाएंगे तो रेड सी यहाँ पर मिलेगा आपको। रेड सी से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए छोटा सा प्रायद्वीप है जिसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। ठीक है, यहीं पर स्वेज नहर इस प्रायद्वीप को काट करके बनाया गया है। जैसे ही आप इसको जो स्वेज नहर है इसको पार करेंगे तो आप आ जाएंगे ये भूमध्य सागर में। ठीक, भूमध्य सागर से होते हुए आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ पर स्पेन और मोरक्को के बीच में एक जलसंधि मिलेगी आपको, जिस जलसंधि का नाम है जिब्राल्टर जलसंधि। इसी जिब्राल्टर जलसंधि को आपको बताए थे कि भूमध्य सागर की कुंजी बोला जाता है। कुंजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आपको भूमध्य सागर में एंटर करना है तो जिब्राल्टर जलसंधि से ही आप एंटर कर पाएंगे। उसके बाद हम आपको बताए थे इधर से आप आ जाएंगे तो ये वाला पूरा यहाँ से अटलांटिक महासागर हो जाएगा, है ना। यहाँ से फिर नीचे आएंगे तो इधर देखिए गिनी की खाड़ी इधर मिलेगी आपको, और नीचे आएंगे तो इधर वॉल्विश की खाड़ी मिलेगी। वॉल्विश के खाड़ी के नीचे जब आएंगे आपको ठीक है, केप टाउन यहीं पर है। ये केप टाउन आप लोग नाम सुने होंगे केप ऑफ गुड होप, जो पुर्तगाल के जो नाविक थे वास्को डी गामा, वो इसी रास्ते से हो करके ठीक है, भारत में जब पहली बार आए थे ना कालीकट, तो अभी बताएंगे आपको, इसी रास्ते से होकर के गए थे। उसके बाद जब आप ऊपर आएंगे तो फिर इधर इंडियन ओशियन में आ जाएंगे और ऐसे करके ये पूरा आपका अफ्रीका महाद्वीप कवर हो जाता है। यहाँ पर देखिए इसमें ये पूरा अटलांटिक महासागर है, यहाँ गल्फ ऑफ गुइनिया है, इधर वॉल्विस की खाड़ी, फिर इधर नीचे आप आ जाएंगे तो इधर मोसल की खाड़ी है, ये मोजाम्बिक चैनल, इंडियन ओशियन, इधर से आप रेड सी, और ये पूरा इसी के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए 2-3 चीज़ें कल हम आपको बताए थे। एक तो बताए थे कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें टोटल 54 कंट्री है ना। इसका सबसे बड़ा जो शहर है अल्जीरिया है, बताए थे आपको। इसका जो सबसे छोटा है सेशल्स है, जो सबसे छोटा देश है वो सेशल्स है। इसे काला महासागर या अंध महासागर भी कहते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं इससे होकर के गुजरती हैं, इतना बता दिए थे। सोमालिया प्रायद्वीप यहाँ का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये देखिए प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। देखिए इधर से भी जल से घिरा हुआ है, इधर भी जल है और इधर, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। ऐसे महाद्वीप को क्या बोलते हैं? सॉरी, ऐसे अगर कोई द्वीप होता है उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, अगर सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात किया जाए तो ये अरबियन जो प्रायद्वीप है ये है। लेकिन अफ्रीका में अगर पूछा जाए तो ये जो सोमालिया प्रायद्वीप है ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यही शामिल है। यहाँ के यहाँ वाले देखिए, ये यहाँ के 4 जो देश हैं वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं। यहीं पर इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, आगे एक एक करके हम आपको पढ़ाएंगे जब हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ाएंगे। अभी बस देख लीजिए कि यहीं पर जो है ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ये जो रीजन है यहाँ तक लगभग, ये सहारा मरुस्थल यहीं पर है। आप लोग पढ़े होंगे विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल यहीं पर है। एटलस पर्वत का विस्तार यहाँ पर से यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो जितने भी देश सटे हुए हैं एटलस पर्वत से, उसको क्या बोलते हैं? उसको
बारबरी स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो एटलस पर्वत से बॉर्डर शेयर करते हैं। रीयूनियन द्वीप आपको बताए थे, यहीं पर है छोटा सा द्वीप जो सबसे विकसित द्वीप है। विकसित देश की बात नहीं कर रहे हैं, विकसित द्वीप की बात कर रहे हैं, ठीक है। साहेल प्रदेश आपको बता दिए, अफ्रीका के मरुस्थलीय क्षेत्र में जो फैला हुआ है वो है। चलिए तो हम लोग आज कुछ कंट्री के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एक चीज़ और आपको बतानी रह गई थी यहाँ से, ये देखिए, ये जो मिस्र है ना, अच्छा चलिए मिस्र पढ़ाएंगे तो आपको ये दिखा देंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोरक्को के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। ये है मोरक्को, इधर से आप चलेंगे तो यहाँ पे पश्चिमी सहारा है, पश्चिमी सहारा के जैसे ऊपर जाएंगे मोरक्को, और इसी के ऊपर आपको बताया था कि जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पर देखिए। तो मोरक्को के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानना है। इब्न बतूता आप लोग नाम सुने होंगे, इब्न बतूता यहीं का था जो 1333 ईस्वी में भारत आया था। उस टाइम भारत के जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, इसी के दरबार में आया था। इसकी राजधानी रबात है। अच्छा, ये जो इब्न बतूता है ना, इनकी एक बुक थी रहला करके, इन्होंने एक बुक लिखा था रहला, तो ये भी कभी कभी एग्जाम का पार्ट बन जाता है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। जिब्राल्टर जल संधि से ये यूरोप से अलग होता है, ठीक है। इसके ऊपर जब जाएंगे आप तो यूरोप मिलेगा आपको, इसके नीचे अफ्रीका है। उसके बाद हम लोग अल्जीरिया देखते हैं। देखिए कल का जो वीडियो था ना, उसमें एक जगह अल अजीजिया की जगह पे हम अल्जीरिया बोल दिए थे। अभी इस वाले वीडियो में करेक्ट करा देंगे उसको, ठीक है। तो अल्जीरिया के बारे में देखते हैं। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। देखिए जितने भी देश हैं ना, उसमें सबसे बड़ा देश ये अल्जीरिया ही है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। यहाँ पे प्राकृतिक जो गैस है ना, उसका बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है। बाकी अफ्रीका में जो ये जो देश है ना, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, एक एक दो फैक्ट है। एक एक देश से हम लोग एसोसिएट करते हुए चलेंगे, जिससे कि वो देश हम लोग को याद रह जाए। जैसे मोरक्को से हम लोग किसको एसोसिएट कर लिए, इब्न बतूता को, है ना। अल्जीरिया से किसको कर लिए कि यहाँ बहुत बड़ा प्राकृतिक जो गैस का भंडार है और सबसे बड़ा देश है। इसकी जो राजधानी है अल्जीरियस है। उसके बाद हम लोग आते हैं ट्यूनीशिया पर। यहाँ पर देखिए छोटा सा देश है ट्यूनीशिया, ऊपर यहाँ पर है छोटा सा, लेकिन अरब की जो क्रांति है ना, अरब स्प्रिंग के नाम से जानी जाती है, वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अरब की क्रांति यहीं से स्टार्ट हुई थी ट्यूनीशिया से 2011 में, जो कि पूरे अरब देश जितने हैं उसमें फैल गई थी। बारबरी स्टेट में ये आता है। यहाँ से जो अभी बताया था ना आपको कि एटलस जो है पर्वत जो है, उससे जितने भी देश हैं अपने सटे हुए देश, वो उसको बारबरी स्टेट में काउंट करते हैं। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये मोरक्को आएगा, अल्जीरिया आएगा, ट्यूनीशिया और लीबिया, ठीक है। ये देश बारबरी स्टेट में आते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए लीबिया है। लीबिया की जो राजधानी है त्रिपोली है, ठीक है। यह अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश है। नगरीकृत देश का मतलब समझ रहे हैं, अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश ये लीबिया ही है। यहीं पर है अल अजीजिया। देखिए कल जो वीडियो हम बनाए थे ना, वीडियो में अल अजीजिया को अल्जीरिया बोल दिए थे। सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है विश्व में, एवरेज अगर काउंट किया जाए कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ का होता है, तो यही लीबिया में है। एक शहर है अल अजीजिया, अल अजीजिया। इसका टेम्परेचर एवरेज जो टेम्परेचर होता है 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, यही लीबिया में ही है, ठीक है। लीबिया के बाद यहाँ पर एक देश आता है इजिप्ट। इजिप्ट को हिंदी में मिस्र बोलते हैं। देखिए मिस्र का ना कुछ भाग जो है वो यूरोप में आता है और कुछ भाग अफ्रीका में आता है। ये सिनाई प्रायद्वीप आपको बताए थे, ये सिनाई जो प्रायद्वीप है इसका लगभग 3% भाग ये यूरोप में आता है। देखिए कई ऐसे देश हैं, जैसे हम आपको रसिया पढ़ा रहे थे, तो रसिया को भी बताए थे कि इसका कुछ पार्ट आता है यूरोप में और कुछ पार्ट आता है एशिया में। वैसे ही तुर्की को बताए थे कि जब हम तुर्की पढ़ा रहे थे तो बताए थे तुर्की का भी कुछ पार्ट जो होता है यूरोप में आता है और कुछ पार्ट एशिया में आता है। वैसे ही जब हम इजिप्ट पढ़ा रहे थे, आपको मिडिल ईस्ट कंट्री बता रहे थे, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र बताए थे ना। तो मिस्र क्या है, ये आपका अफ्रीका और जो एशिया है दोनों में आता है। इसको जंक्शन पॉइंट भी बोला जाता है, मिस्र को जंक्शन पॉइंट भी बोला जाता है। जंक्शन पॉइंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए इधर से आप जब रेड सी से आएंगे ना,
आगे की वीडियो में आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप रेड सी से एंटर करेंगे, यहाँ से ये रेड सी है, रेड सी से जब एंटर करेंगे तो ये क्या है, स्वेज की खाड़ी है ना, गल्फ ऑफ स्वेज। गल्फ ऑफ स्वेज से जब आप एंटर करेंगे तो ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, आपको ये प्रायद्वीप दिख रही है ना, ये वाली जो इतना सा, इधर आपको इजराइल मिल जाएगा और इधर आपको मिस्र मिल जाएगा। तो सिनाई प्रायद्वीप को यहाँ से काट कर ही स्वेज जो कैनाल है बनाया गया है, स्वेज कैनाल, उसके जो उत्तर साइड में है पोर्ट सईद है, और जो नीचे है दक्षिण साइड में उसका नाम है पोर्ट स्वेज। ठीक है, तो यही बता रहे थे कि जो यहाँ पे गल्फ ऑफ अबाका है ना, ये यहाँ पर इजराइल का भी बॉर्डर शेयर होता है। तो यही वाला जो पार्ट है 3% मिस्र का, ये यूरोप में आता है, सॉरी एशिया में आता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि जब आपको बताया थे मिडिल ईस्ट कंट्री में टोटल 17 देश हैं, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। तो उसमें आपको बताया था कि मिस्र भी किस में आता है, एशिया में आता है उसका कुछ पार्ट। मिस्र को और क्या, यहीं से देखिए नील नदी जो है ना, नील नदी जाकर के यहीं पर अपनी जो जितना भी पानी होता है लेकर के आती है और यहीं पे गिराती है। यहाँ से देखिए नील नदी जा रही है, ये है ना, वाइट नील और ब्लू नील जब मिल जाते हैं तो नील नदी बनती है। ये इजिप्ट से होकर के जाती है और यहाँ पर उसका मुहाना है, यहीं पे पानी सब गिराती है। तो इजिप्ट की वजह से ना यहीं पर नासिरबाद और आशवानबाद, नासिर झील और आशवानबाद बनाया गया है नील नदी पर। इसकी वजह से जो इजिप्ट है ना, इस नील नदी की वजह से हरा भरा रहता है, इसका कुछ एरिया है। जैसे कि अगर भारत में हम बात करें तो जो थार का मरुस्थल है उसमें से जो इंदिरा गांधी नहर जा रही है उसके वजह से थार का जो क्षेत्र है उसका कुछ क्षेत्र उपजाऊ हो जाता है ना, थार में भी कुछ खेती वगैरह हो जाता है। तो उसी तरह इजिप्ट जो है इसमें नील नदी होकर के जाती है, तो यहाँ पे कैनाल वगैरह या झील बना करके इसके पानी को यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इजिप्ट में खेती वगैरह थोड़ा बहुत हो जाती है। इसलिए नील नदी को ना, इजिप्ट को ना नील नदी का देन कहते हैं। और ये जो मिस्र है इसको नील नदी का देन हेरोडोटस जो है ना उन्होंने बोला था। आशवानबाद भी यहीं पे बनाया गया है ना। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने की बात किया जाएगा, देखिए इधर है भूमध्य सागर, इधर है लाल सागर, और इसको जोड़ने का बात किया जाए तो कौन जोड़ता है, यहीं पे स्वेज नहर है जो वही जोड़ता है। यहीं पर स्वेज नहर में पिछले साल ना एक ग्रीन एवर नाम की जहाज़ फंस गई थी इसी स्वेज नहर में। तो अब आप लोग देखे होंगे कि इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, जहाज़ वगैरह सब पीछे फंस गए थे, और ये दो तीन के एक आध हफ्ते लग गया था इसको खोलने में। ठीक है, और यहीं पर सूडान है, इसके जब नीचे आएंगे। अच्छा, मिस्र के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी हम लोग देख लेते हैं। जो मिस्र है ना, इस कर्क रेखा है मिस्र के दक्षिण भाग से होकर के जाती है, अबाका की खाड़ी इसके पूर्वी भाग में है। देखिए ये जो नील नदी यहाँ से होकर के जा रही है और इधर लाल सागर है, इसके बीच में एक मरुस्थल है जिसको पूर्वी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से। ठीक है, आशवानबाद के पीछे नासिर जो डैम है उसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका सूडान। जैसे ही आप इजिप्ट से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा सूडान। ठीक है, यहाँ पर आप क्या पढ़ लिए, मोरक्को पढ़ लिए, अल्जीरिया पढ़ लिए, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र। इसके बाद यहाँ पर आता है सूडान। 2011 से पहले ना ये सूडान जो इधर है यहाँ तक फैला हुआ था, लेकिन 2011 में जो सूडान है ना वो टूट करके अलग हो गया। एक सूडान हो गया, एक दक्षिणी सूडान हो गया। दक्षिण साइड में है तो दक्षिणी सूडान। जब भी मैप पढ़ते हैं तो ऊपर के साइड में क्या होता है, उत्तर होता है, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो ऊपर सूडान है और नीचे ये वाला जो पोर्शन है ये होता है नॉर्थ सूडान। ठीक है, सब लोग यूएनओ पढ़े होंगे। यूएनओ में टोटल 193 मेंबर हैं। तो जो सबसे नवीनतम मेंबर है ना, 193rd मेंबर है वो दक्षिणी सूडान यही वाला है। ठीक है, नवीनतम मेंबर है। यहीं पर नूबियन का मरुस्थल है और सूडान, ये सूडान है ना, इसी में सूड दलदल के बारे में आप लोग सुने होंगे, वो यहीं पर है खार्तून में। ठीक, इसकी जो राजधानी खार्तून, वहीं पर सूड दलदल स्थित है। उसके बाद हम लोग सूडान से जब आगे चलेंगे तो ये वाला जो देश है सूडान, ये चाड है। यहाँ पर सूडान से जब आगे बढ़ेंगे तो ये चाड है ना,
चार्ट के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं है जानकारी। देखिए जो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है इम्पॉर्टेंट है, बस हम लोग उसी को पढ़ेंगे, है ना। ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करने से क्या ही। तो यहाँ पर चार्ट में एक चीज़ याद कर लीजिएगा, यहाँ पे एक झील है, चार्ट झील यहीं पर है। उसके बाद आगे जाएंगे आप तो नाइजर मिलेगा आपको यहाँ पर। देखिए ये वाला जो देश है नाइजर, ठीक है। नाइजर में ना एक नाइजर नदी है, उस नाइजर नदी को पाम रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो पाम है ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। पाम ऑयल सुने होंगे आप लोग, वो यही नाइजर में ही उत्पादित होता है सब सर्वाधिक मात्रा में। आगे जाएंगे तो आपको माली मिलेगा, है ना। माली के बाद आप इधर जाएंगे और तो मॉरिटानिया मिलेगा, ठीक है। इन सब के बारे में बस आप लोग लोकेशन याद कर लीजिएगा, बाकी इससे कोई करंट अफेयर या फिर ऐसे स्टैटिक फैक्ट नहीं है, अगर होगा तो हम बता देंगे आपको। तो देखिए हम लोग कहाँ कहाँ तक कवर कर लिए। ये हो गया आपका मोरक्को हो गया, है ना। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, इधर साउथ सूडान भी कर लिए हैं। साउथ सूडान के आगे जब बढ़ेंगे आप तो चाड, नाइजर, नाइजीरिया, ये हो जाएगा आपका चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, ठीक है। इतने कंट्री हम लोग कवर कर लिए। कल जो है ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये वाला जो देश आते हैं ये कवर कर लेंगे, और इधर ना बहुत ढेर सारे देश डेंस कंट्री हैं, तो इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को कल कवर कर लेंगे। बाकी जो इधर नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका ये वाला पार्ट बनेगा, वो थर्ड पार्ट में हम लोग कंप्लीट करके अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट कर देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।